चलिए आज हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का हमारा कितना मेथड है हमारे पास? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। लेकिन सर इसमें तो सबसे पहले हमको आप ये बता दीजिए कि गुडविल क्या होता है। गुडविल को हम ऐसे नॉर्मली बोलते हैं दुकान का नाम, इज्जत ना। और गुडविल होता क्या है हमारा? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? वैसा एसेट्स जिसे कि हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो हमारे लिए एसेट्स है। सर एसेट्स क्या होता है? एसेट्स जिससे कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें भविष्य में, जिससे कि हमको कुछ फायदा होने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं। अब एक नॉर्मल एक सोच कर देखो, गुडविल जिसको तुम लोग ब्रांड कहते हो कि ब्रांड बन गया। गुडविल मतलब इज्जत, नाम कैसे बनता होगा? कोई भी मान लो एक बिजनेस है या अपना ले लो एक शॉप है, कोई एक पहले से शॉप है हमारे पास जो कि 20 साल से पुराना है, और एक हम न्यू शॉप खोले हैं ना, दुकान खोले हैं हम यहाँ पे, ले लेते हैं इसका, यह अपना दुकान। फीलिंग आना चाहिए ना, क्या फीलिंग आना चाहिए यहाँ पे? यह अपना दुकान, और ये लंबा चौड़ा नाम है इनका ना, XYZ। पूरा ही सोचे कि भैया ये है न्यू। एक नॉर्मल सा है हम लोग का थिंकिंग। दोनों तो ऐसा नहीं है, दोनों प्रोडक्ट तो सेम बेचेगा। दोनों हमारा मान लो कुछ भी, हमारा साबुन है, चाहे एक नॉर्मल जनरल स्टोर है हमारा, वो प्रोडक्ट तो सेम बेचेगा। ये भी उसी रेट में देगा और ये भी उसी रेट में देगा, फिर भी इसका सेल ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये पुराना दुकान है और इसका सेल ज़्यादा होने का बहुत, गुडविल जो है, गुडविल मतलब आपका एक बोल सकता है कि रेपुटेशन ऑफ द फर्म। गुडविल मीन्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जैसे जैसे ये दुकान पुराना होते जाएगा वैसे वैसे इतना साल से वो कस्टमर को डील कर रहा है, मतलब वहाँ पे हमारा कस्टमर का बिहेवियर, दूसरा हमको ट्रस्ट है कि उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा, तीसरा काफ़ी दिन से चल रहा है, लॉन्ग टर्म है तो सेम प्रोडक्ट दे रहा है, फिर भी इससे इसका ज़्यादा सेल होगा, मतलब इसका गुडविल अच्छा है, इसीलिए इसका प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। और ये जो गुडविल है ना, गुडविल दो टाइप का, या तो गुडविल आप खुद मेहनत कर करके अपना क्वालिटी इंप्रूव करके कस्टमर के साथ तुम्हारा बिहेवियर अच्छा हो के आप क्या कर सकते हैं, अपना फर्म का रेपुटेशन बढ़ा सकते हैं। और एक मस्त चीज़ है कि आराम से मेहनत करते जाओ और भविष्य में, गुडविल मतलब क्या कि भविष्य में तुमको जो उससे फ़ायदा होने वाला है वही तो गुडविल है। भविष्य में जो इससे हमको फ़ायदा, आज काम करो, इसका जो फ़ायदा तुमको मिलेगा इन फ्यूचर, इन प्रॉफिट, है ना, वो क्या हमारा गुडविल है। गुडविल तो दो तरीके से हो सकता है, या तो आप खुद से उसको जनरेट किए हो मेहनत कर करके, आज नहीं तो कल अब हम लोग का ही बनेगा भाई। हाँ, सेल्फ जनरेट, क्वालिटी अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं हम लोग ना, रिजल्ट देंगे तो डे बाय डे क्या होगा, आपका इंप्रूव होता चला जाएगा, है ना, एक नाम होता चला जाएगा, और उस नाम से फिर आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आएगा। और एक होगा जो कि हम परचेज किए हैं। तो सर परचेज कैसे पता चलेगा कि हमारा गुडविल कितना है? तो नॉर्मल है, मान लो 2 लाख का बिजनेस है, लेकिन आप उसके लिए 2,20,000 रुपया पेमेंट कर रहे हो, तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट किए हो पैसा का, वो किस चीज़ का है? तो जो आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हो ये आप गुडविल का ही तो पैसा दे रहे हैं, है ना। तो अब आते हैं हम लोग अपना कि हमको कैसे वैल्यूएशन करना है। इसमें हम लोग को देखना है सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारा नाम से ही समझ में आ रहा है, चलो एक एक करके हम लोग डील करते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड इसमें ऐसे ही देख रहा है कि हमको किसी भी चीज़ को क्या करना है, एवरेज करना है, औसत निकालना है। सर एक नॉर्मल एग्जांपल औसत का ले लेते हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। मान लो तुम्हारे पास, हमसे कोई पूछता है सर आप कितना अर्न करते हैं, तो हम बोलते हैं किसी से 200 ले रहे हैं, किसी से 300 ले रहे हैं, किसी से 400 ले रहे हैं। हमारे पापा पूछे कि बताइए कितना कमाते हैं, तो बोले कोई से 200, कोई से 300, किसी से 400 रुपया, इसी हिसाब से मिलता है। अब वो ये थोड़ी सुनना चाहते हैं, वो तो बोलेंगे कि तुम पर स्टूडेंट कितना चार्ज कर रहा है फी।
तब हमको क्या करना होगा, हमको टोटल पहले जितना इनकम है हमको टोटल इनकम करना होगा, डिवाइडेड बाई हम क्या कर देंगे, जितना हमारे पास स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। नहीं पता चल जाएगा एवरेज कि एक स्टूडेंट से हम कितना पैसा कमा रहे हैं। हमको क्या मतलब है, कौन कितना दे रहा है, हमको तो ये मतलब है ना कि पर स्टूडेंट हमारा इनकम कितना हो रहा है। यहाँ भी सेम है, अगर मान लो एवरेज प्रॉफिट में, इसका फार्मूला बात है हम लोग एवरेज प्रॉफिट का, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट मतलब जितना प्रॉफिट है आपका टोटल ऐड कर दिए और डिवाइडेड बाई जितना साल हमारा कर दिए, हमको पता चल जाएगा कि हम एक साल में हमेशा एवरेज जब भी निकालते हैं हम तो हमेशा हमको कितना बताता है, 1 यूनिट का बनाता है। अगर वो नीचे ईयर है तो 1 ईयर का बताया, अगर नीचे डेज होता तो 1 डेज का बताता, नीचे जो भी हम जिससे डिवाइड करें, नीचे केजी होगा तो पर केजी बताएगा, है ना, लीटर होगा तो पर लीटर बताएगा, हमेशा एवरेज बताता है। आइए अब एवरेज प्रॉफिट अगर आ गया तो उसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना होगा, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ शॉर्ट ईयर्स ऑफ परचेज। जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आया और जो भी हमारा ईयर्स परचेज है, कितना साल का नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब भविष्य में आप क्या सोच के चल रहे हैं कि आपका कितना रहेगा, है ना, इन फ्यूचर, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई भी मान लो अगर न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो हम एक एवरेज ले लेते हैं कि वो नेक्स्ट 2 ईयर्स तक का वैल्यूएशन करके हम लोग ले लेते हैं कि अगला 2 साल तक तुम रहोगे। उस हिसाब से हम लोग फिर क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, गुडविल। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका और हम लोग समझने का कोशिश करते हैं खुद से, है ना, एवरेज प्रॉफिट का। आइए, बोलता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑफ द फर्म वेयर एज फॉलो। ईयर दिया हुआ है तुम्हारा 2014 है, 2015 है, 2016 है, 2017 है और 2018 है। ये हमारा क्या दिया हुआ है, ईयर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्रॉफिट कितना कितना है, 4 लाख, 3,98,000, 4,50,000, 4,45,000 और 5 लाख। हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट, बोला है कैलकुलेट, देख लीजिएगा आप अपना नीचे ना, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज। हमारे पास फिर आया 4 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो क्या दिक्कत है, सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, हम क्या बोले थे निकालने के लिए, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट और क्या लिखा हुआ, टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना, तो सबको ऐड कर देंगे, पता चल जाएगा टोटल प्रॉफिट। तो अगर आप सबको ऐड करते हैं तो आपका आएगा 21,93,000। कितना आएगा आपका, 21,93,000। तो आपका जब ये आया तो टोटल प्रॉफिट यहाँ पे हम लिख दिए 21,93,000। अब इसमें हमको क्या क्या देखना, नीचे नंबर ऑफ ईयर्स, कितना साल है, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 कर दिए, हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 4,38,600। ये अभी हमारा ना एवरेज प्रॉफिट आया, नहीं गुडविल नहीं आया। अच्छा, गुडविल के लिए क्या करना था, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका, 4,38,600 इनटू ईयर्स परचेज कितना है आपका, हाँ 4 ईयर्स, टोटल आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 17,54,400। सर अगर मान लिए क्वेश्चन में, ये तो बहुत सिंपल था कि इसमें आप टोटल प्रॉफिट ऐड करके और क्या कर दिया, आप इसको डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ ईयर्स से। चलो देख लो एक बार, तो क्या हुआ, अगर क्वेश्चन में हमारा, मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
अगर क्वेश्चन में हमारा मान लो 2010 है, 2011 है, 2012 है, 2013 है, खुद से ले लेते हैं। यहाँ पे 5000 है, यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे फिर 8000 है और यहाँ पे 2000 है। लेकिन ये जो 2000 है ये क्या है, तुम्हारा लॉस है, ठीक है। और यहाँ पे बोला है, लिख दे रहे हैं बस शॉर्ट में, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिया हुआ है तुम्हारा 2 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, शॉर्ट में ईयर्स परचेज कितना दिया हुआ है तुम्हारा 2। चलो ठीक है, तुमसे क्या बोला निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए बोला गुडविल। तो क्या करोगे तुम, इस लॉस को छोड़ दोगे क्या? नहीं सर ऐसा थोड़ी है लॉस को छोड़ दे। हाँ, लॉस को कैलकुलेट करने के समय हम लेंगे, देखना यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा, तो 5 4 9 9 8 17, 17 में से 2 माइनस होगा। यस लॉस है तो लॉस को यहाँ से हम लेस करेंगे ना, जो प्रॉफिट है ऐड करके लॉस को लेस कर देंगे। टोटल हमारा आ जाएगा 5 4 9 और 8 17 माइनस 2 15। टोटल कितना आया हमारा 15 आया, और यहाँ 2 ईयर्स है याद रखिएगा। तो हमारा अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 और ईयर्स को भी इंक्लूड करना है। टोटल 4 साल था, ये मत सोचना कि 3 साल का प्रॉफिट है 1 साल का लॉस है तो बस 3 साल लिखेंगे, नहीं। टोटल आपका कितना साल चला बिजनेस, 4 साल, तो 4 साल का दिखाइए आप। टोटल आपका कितना आ गया, 4 3 जा 12, 3 4 7 जा 4 5 जा 0 आ गया। अब हमको क्या निकालना था, गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए तो कोई टेंशन है नहीं। 3750 इंटू 2 रखे थे आप सर, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाँ। एवरेज प्रॉफिट में अभी हम आपको 2 बताए। पहला हम आपको बताया कि अगर प्रॉफिट डायरेक्ट दिया हुआ है तो क्या होगा। सेकंड थिंग हम आपको बताया कि अगर कभी इन केस लॉस आ जाता है तो उस केस में क्या करोगे, तो लॉस को सर लेस करेंगे और उस ईयर को भी हम इंक्लूड करेंगे, टोटल लिखेंगे यहाँ पे हम ईयर्स। अब और आएगा, अब एक और केस आ सकता है एवरेज प्रॉफिट में, इसको देख लो एक बार। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जहाँ के बच्चे थोड़ा सा फंस जाते हैं। जब क्वेश्चन में तुम्हारा आएगा ना क्या, एबनॉर्मल, तो ये हमको समझना पड़ेगा कि नॉर्मल क्या होता है और एबनॉर्मल क्या होता है। नाम से ही दिख रहा है कि एबनॉर्मल है, हाँ। तो जब एबनॉर्मल रहेगा मतलब ये बार बार नहीं होता होगा बिजनेस में, जैसे कि भूकंप आ जाना, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना। नॉर्मल में हम बिजनेस कुछ माल मंगवा रहे हैं और हर बार हमारा लॉस होता है 5%, नॉर्मल है ये। तो जब नॉर्मल होता है तो वो सबके साथ होता है, बस आपके साथ नहीं होता है। और एबनॉर्मल जो होता है वो किसी पार्टिकुलर के साथ होता है, और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब नॉर्मल है तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए 100 क्वांटिटी आप मंगवा रहे थे 5 रुपये के हिसाब से, टोटल आता है आपका 500 रुपया का, ठीक है। जिसमें कि आपका लॉस हो जाता है 10% लॉस है, मतलब 10 क्वांटिटी खत्म हो गया। तो आपके पास अब जो क्वांटिटी बचा, अब बचा कितना, 90। 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 90। तो आपका पर पीस अब आपका कितना पड़ गया, हाँ, पर यूनिट आपका कितना पड़ रहा है, आप देख सकते हैं। आप निकालिए एक बार, डायरेक्ट कट जाएगा ये, यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, लमसम यही आएगा। अच्छा, दूसरा ये जो है, अब क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा 100 क्वांटिटी था, आग लग गया था जिसके कारण आपका 20 लॉस हो गया, तो आपके पास मात्र कितना बचा, 80। अब 80 बचा। अब यहाँ पे हमारा टोटल हमारा खर्चा तो इतना ही हुआ था 500, अब हमारा 80 क्वांटिटी में हमारा कितना रेट पड़ रहा है, लमसम ये पड़ रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे और यहाँ पे आपका एक यूनिट का दाम 6 रुपया समथिंग, यहाँ पे 5 रुपया पड़ रहा है,
और ये तो बस आपकी गलती के कारण हुआ था। नॉर्मल रेट अगर मार्केट का कुछ होगा तो यही होगा। अगर सामान हमको अगर इतना मिल जाएगा तो हम आपसे क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। तो सर कहने का क्या मतलब है आपका? कहने का मेरा ये मतलब है कि अगर आपका क्वेश्चन में एबनॉर्मल है, या वो प्रॉफिट हो या वो लॉस हो, मैटर नहीं करता। अगर एबनॉर्मल है तो उस चीज़ को हम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट से हटा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे, क्योंकि वो हमारा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं है। कभी कभार हो रहा है। अब अचानक तुम्हारा हर बार 100 रुपये होता था, भगवान भरोसे तुम्हारा बढ़ गया, एक महीना में डबल हो गया, तो अब का तुम हर साल मैंने यही सोच के चलेगा? हाँ नहीं ना, फिर तो आप तो लॉस में खा जाएंगे ना। आपका बजट ही सोच के चलिएगा, और ये तो आपका एबनॉर्मल था। आपका एवरेज में आपका 100 रुपये होता था तो 100 ही तो होगा, और हमेशा हमको प्लानिंग भी इसी के हिसाब से करना होगा ना। इसीलिए सर एबनॉर्मल जब भी आए तुम्हारा तो उसको एक्सक्लूड कर देना। अगर तुम प्रॉफिट है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तुमको, एबनॉर्मल मतलब गलती से, याद रखना, एबनॉर्मल मतलब गलती से तुम्हारा प्रॉफिट हो गया था और तुम उसको जोड़ दिए हो, तो तुम एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या करोगे, तुम माइनस करोगे। अच्छा, दूसरा चीज़, अगर लॉस है और तुम घटा दिए थे, एबनॉर्मल था जो कि बार बार नहीं होता था, तो वापस उसको क्या करोगे, तुम ऐड कर दोगे, तुम्हारा एक्चुअल प्रॉफिट पर। सर नॉर्मल का क्या केस होगा? नॉर्मल है, बिजनेस का पार्ट है। अगर एक्सपेंस है तो हम उसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, अगर नहीं किया गया है पहले से तो। अब अगर इनकम है और अगर उसको हम नहीं दिखाए हैं तो हम उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसमें तो डायरेक्ट एकदम सीधा चलेंगे, एकदम कुछ इसमें टेंशन नहीं है। और इसमें हमेशा उल्टा चलेंगे। अगर पहले से प्रॉफिट है तो तुम माइनस कर देना, अगर पहले लॉस है तो तुम उसको क्या कर देना, प्लस कर देना, तब तुमको क्या पता चलेगा, एक्चुअल प्रॉफिट पता चल जाएगा उस शेयर का। इस पर उठाते हैं क्वेश्चन हम लोग एवरेज प्रॉफिट का। जैसे क्वेश्चन है हमारा, ईयर है और यहाँ पे प्रॉफिट है 2015, 2016 और 2017। तुम्हारा है 15 का प्रॉफिट 1,40,000। यहाँ पे है तुम्हारा 1,50,000। फिर है तुम्हारा 1,45,000। ठीक है, इसमें शामिल है, ओ हो, इसमें शामिल है, इंक्लूड एबनॉर्मल गेन है, गेन। चलिए ठीक, इसमें आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस को घटाने के बाद का ये प्रॉफिट है। तो लॉस कितना था हमारा, 10,000। लॉस कितना, 10,000। ठीक, तीसरा में एक्सक्लूड 5,000 इंश्योरेंस प्रीमियम, अभी इसको शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, गुडविल निकालना है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। चलो आगे देखते हैं। पहला वाला में सबसे पहले तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। सर नहीं सर, एवरेज प्रॉफिट नहीं निकालना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। यस, क्यों, क्योंकि इसमें शामिल है। ओ सॉरी सर, यहाँ पे तो आप लिखे ही नहीं है। क्या नहीं लिखे हैं, एबनॉर्मल गेन आपका हुआ था कितना का, 5,000 का। पहले आप एक्चुअल प्रॉफिट तो निकालिए बिजनेस का। ठीक, चलो निकालते हैं प्रॉफिट। 2015 है ना लायक कहीं का, बोलता भी नहीं है। देखो 15, 2016, 2017, 1,40,000 रुपया प्रॉफिट है सर, है उसमें गेन है, एबनॉर्मल गलती से फायदा हो गया था, वो गलती से हुआ तो हटाइए ना। 1,35,000 रुपया, 1,50,000 था जो कि घटाने के बाद था लॉस। अभी तो बोले थे गलती से घटा दिए थे, हटाइए। गलती यहाँ नहीं होता भाई, गलती है ना सुधारने के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। 1,60,000, 1,45,000 यहाँ था हमारा प्रॉफिट, जिसमें कि अभी इंश्योरेंस प्रीमियम 5,000 नहीं दिखा है। और इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा बिजनेस का पार्ट होता है, नॉर्मल है वो, और वो एक्सपेंस है। और एक्सपेंस
हटाओ प्रॉफिट में से एक्सपेंस को, कितना 5000, तो आपका एक्चुअल आ जाएगा 1,40,000। अब जो आएगा ना ये आएगा तुम्हारा कौन सी, टोटल प्रॉफिट। ठीक, कितना आ जाएगा, यहीं से नहीं कर लेंगे, हर बार कैलकुलेटर उठाना है। हाँ 6 4 10 3 13 के 3, 1 3 और 1 4, 4,35,000। यहाँ हम लोग देख लें अब टोटल प्रॉफिट आ गया। ठीक सर, जगह तो कम रखते हैं, हटाइए क्वेश्चन, हटाइए क्वेश्चन, हटाइए क्वेश्चन, हटाइए क्वेश्चन का कोई ज़रूरत नहीं है अब। ठीक, चलिए सबसे पहले आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना, 4,35,000 डिवाइडेड बाय 3। आ गया। फिर क्या निकाल लेंगे, गुडविल। गुडविल बराबर क्या बताए थे अभी, एवरेज प्रॉफिट गुना में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, शॉर्ट में नालायक, ये मत करना स्पेलिंग भुला गए। 1,45,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2,90,000। इस क्वेश्चन में क्या सीखा, इस क्वेश्चन में ये सीखना था या तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल को सेम ट्रीट करेंगे, एक्सपेंस है लेस, इनकम है प्लस, कोई टेंशन नहीं है। एबनॉर्मल है तो एबनॉर्मल को अपोजिट ट्रीट करेंगे, अगर एबनॉर्मल लॉस है तो हम लोग प्लस करेंगे, अगर एबनॉर्मल गेन है तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे देखो पहला वाला केस में तुम्हारा गेन था, दूसरा वाला केस में तुम्हारा लॉस था, और तीसरा वाला केस में नॉर्मल था, नॉर्मल इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि बिजनेस का पार्ट है और उसको नहीं घटाया गया था तो हम उसको घटा दिए। छाप लो। एवरेज प्रॉफिट का मोस्टली 3 टाइप से ही आ सकता है क्वेश्चन, और हम तीनों का तीनों कवर कर लिए। पहला वाला में डायरेक्ट एकदम होगा चकाचक, नो टेंशन। दूसरा वाला में तुमको क्या करेगा, लॉस दे देगा, बच्चा कंफ्यूज होता कि सर उसको ऐड करे कि नहीं करे, उसको घटाए कि नहीं, उस ईयर को इंक्लूड करे कि नहीं। तीसरा वाला केस में आप नॉर्मल का केस दे देगा, या नॉर्मल पार्ट ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ का होगा, या तो आप नॉर्मल होगा। आप नॉर्मल को अपोजिट, नॉर्मल को एकदम क्लियरली करेंगे, एकदम मतलब सेम करेंगे। चकाचक ना, हाँ एकदम पानी है, एकदम करो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सुपर प्रॉफिट के साथ। उसके बाद हम लोग एक साथ फिर देख लेंगे वेटेड एवरेज मेथड और कैपिटलाइजेशन में। तो बिल्कुल झोल झाल है एकदम, टेंशन नहीं लेना है, एकदम चकाचक, है ना। चलो।